हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। तो बच्चों, हमें पता है कि ये जो आयोनिक कंपाउंड जो है, आयोनिक कंपाउंड आर फॉर्म्ड ड्यू टू फोर्स of attraction between anion and cations। तो ये आयंस जो कि ये नेगेटिव चार्ज आयन रहते हैं और ये पॉजिटिव चार्ज आयन रहते हैं, इनमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है जिसकी वजह से ये कंपाउंड फॉर्म होते हैं। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, देखो बच्चों, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between cation and anion are called ionic bond। तो एक आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है उनके बीच में और उसी की वजह से ये कंपाउंड वहां पे फॉर्म होते हैं। आपने देखा होगा कि ये जो आयनिक कंपाउंड जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहते हैं। कौन से फॉर्म में? क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो ये जो क्रिस्टलाइन फॉर्म किस तरह से वो फॉर्म करवाते हैं? ये फॉर्म होता है बिकॉज ऑफ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ आयंस। एक आयंस की जो अरेंजमेंट रहती है जब कंपाउंड फॉर्म होता है वो रेगुलर रहती है और उसकी वजह से ये क्रिस्टल के फॉर्म में आ जाते हैं। तो डिफरेंट कंपाउंड में या अरेंजमेंट है वो डिफरेंट रहती है, इसलिए सबके जो क्रिस्टल्स होंगे, क्रिस्टलाइन फॉर्म होगा, उसका जो शेप होगा वो अलग अलग होगा। तो बच्चों, अभी हम देखते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज एक्चुअली क्या होती है। तो हमने इसके बेसिक इसके बारे में जान लिया है, अभी देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज है फिजिकल स्टेट। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो देखेंगे हम उसकी फिजिकल स्टेट। तो बच्चों, मैं एकदम शॉर्ट में आपको बताता हूं, तो इसको आप याद रखने के लिए मैं जो शॉर्ट बताऊंगा वो आप याद रखने के लिए वो ट्रिक होगी, लेकिन इसको लिखना अगर है तो बहुत उसको आप फुल फॉर्म में बना सकते हो। तो फिजिकल स्टेट ये रहते हैं सॉलिड इन स्टेट, सॉलिड एंड हार्ड। तो ये ऐसा सॉलिड एंड हार्ड क्यों रहते हैं? तो आपको पता है कि ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन बराबर है, इनके कॉम्बिनेशन से ये आयनिक बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है बहुत स्ट्रांग रहता है, बिकॉज ड्यू टू, लिखेंगे हम यहाँ पे ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो ये हो गई इसकी पहली प्रॉपर्टी फिजिकल। यहाँ पे हम एक नंबर लिखेंगे फिजिकल स्टेट। ओके, तो जनरली क्या होता है? जनरली they are brittle and break into pieces when pressure is applied on it। अगर उसके ऊपर प्रेशर अगर करेंगे, हम अप्लाई करेंगे तो ब्रिटल हो जाएंगे और वहां पे ब्रेक होंगे छोटे छोटे पीसेस में। फॉर एग्जांपल हम अगर देखेंगे तो सोडियम क्लोराइड, अगर जो हमें सोडियम क्लोराइड सी से मिलता है या फिर रॉक सॉल्ट है, उसको अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक छोटे छोटे पीसेस में वो क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ब्रेक हो जाता है। ठीक है। देन सेकेंड जो है, सेकेंड प्रॉपर्टी बच्चे याद रखना है यहाँ पे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जाहिर सी बात है अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें है तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? बॉइलिंग पॉइंट
ये हाई होगा। कैसा रहेगा? वेरी हाई। तो रीजन यही हम यहाँ पे लिखेंगे, बिकॉज देयर इज स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन आयंस। एंड इसका इट रिक्वायर, ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि इट रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक द आयोनिक बॉन्ड। जो आयोनिक बॉन्ड रहेगा उसको ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। अभी थर्ड यहाँ पे है और सॉल्युबिलिटी। तो देखो बच्चों, ये आयोनिक कंपाउंड जो है ये सॉल्युबल इन वाटर में वो सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि जैसे वाटर में एक्वेस सॉल्यूशन में हम इसका एक्वेस सॉल्यूशन जब बनाते हैं तो ये आयंस है वो डिसोसिएट्स होते हैं और वाटर के साथ एक नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्म करते हैं। तो इसलिए ये सॉल्युबल रहते हैं वाटर में। एंड सेकेंड थिंग, इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट लाइक पेट्रोल, या फिर सॉल्वेंट की जगह में आप सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लाइक पेट्रोल एंड केरोसिन। पेट्रोल एंड केरोसिन में वो आयंस डिसोसिएट नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से उसमें डिसॉल्व या फिर सॉल्युबल नहीं रहता है। ठीक है बच्चों, अभी फोर्थ वाली जो प्रॉपर्टी है वो है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो ये जो आयनिक कंपाउंड है दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फॉर्म अगर उसका रहता है आयनिक कंपाउंड का तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कंडक्टिविटी रहती है वो रिलेटेड रहती है, इट इज मतलब कंडक्टिविटी इज रिलेटेड विथ मोशन ऑफ चार्जेस। इट इज रिलेटेड विथ मोशन ऑफ चार्ज का मोशन होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव चार्ज जो रहेंगे वो कैथोड की तरफ जाएंगे और नेगेटिव चार्ज है एनोड की तरफ जाएंगे, मतलब तो ये रिले मोशन होना बहुत जरूरी होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए। तो ये जो सॉलिड स्टेट में वो चार्ज मूव नहीं कर पाते, तो कब होगा? तो देन इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, ये दो जब स्टेट उसकी रहती है तो वहां पे आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि वहां पे एक मोशन जो रहती है चार्जेस की वो इजीली होती है। ये मोल्टन स्टेट एंड एक्वियस सॉल्यूशन में दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये किस तरह से होता है? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से होता है? तो देखो बच्चों, मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम बताता हूँ। अगर हमने एक बैटरी ली है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लिया है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज टर्मिनल, ओके, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लिया है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल लिया है और वहाँ पे इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमने लिया है, एग्जांपल NaCl। अगर NaCl का सॉल्यूशन अगर हम लेते हैं, मतलब वो मोल्टन स्टेट में लेते हैं या फिर एक्वियस सॉल्यूशन में लेते हैं, तो वो अपने यहाँ पे डिसोसिएट होकर चार्ज फॉर्म कर लेते हैं। ये कैटायन फॉर्म कर लेता है, ये एनायन फॉर्म कर लेता है। तो देखो बच्चों, ये रहता है पॉजिटिव चार्ज वाला रहता है एनोड और नेगेटिव चार्ज टर्मिनल पे जो इलेक्ट्रोड रहता है वो रहता है कैथोड। तो ये जो कैटायन है ये कैथोड की तरफ मूव होंगे और ये जो है
एनायन जो है वो एनोड की तरफ मूव होंगे। तो ये जो मोशन ऑफ चार्जेस जो है इसके लिए एक तो मोल्टन स्टेट में होनी चाहिए या फिर एक्वियस सॉल्यूशन में होनी चाहिए। तो इस तरह से ये 4 प्रॉपर्टीज जो है आयनिक कंपाउंड के हम याद रखें।